एवरीवन हाय एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आप जानते ही हैं हम लोग सी जी टेट 2019 है ना। सी जी टेट 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यह जो है इंग्लिश का दूसरा पार्ट है, ठीक है। हिंदी वाला पार्ट और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाला पार्ट जो है अपलोड कर दिया गया है उसका वीडियो, ठीक है, सॉल्व करके। तो इस प्रॉपर वीडियो में हम इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं उसका पार्ट 2 है ये, है ना, उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और यह जो है सेट ए का क्वेश्चन है ना, सेट ए है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, है ना। द वर्स्ट कॉमिक्स हैव इम्पॉसिबल सिचुएशन, स्क्रैपी करेक्टराइजेशन एंड प्रोज फुल ऑफ जार्गन्स। द स्क्रैपी मीन्स, है ना, यहाँ पर जो स्क्रैपी टर्म है उसका मीनिंग क्या है ना। टाइडी या प्लीजेंट या प्रेसाइल या फैसाइल। तो इनमें से ये तीनों तो नहीं होगा, फिसाइल है सही उत्तर। क्या है? फिसाइल, ठीक है। मतलब प्लीजेंट यानी खुशनुमा करेक्टर, ऐसा तो होता नहीं है ना। प्रेसाइज करेक्टर यानी सही वाला करेक्टर जो है होता नहीं है। जो अजीब सा करेक्टर होता है, अजीब सा दिखने वाला, जिसका सिर बड़ा हो और पैर छोटा हो, इस तरफ से अजीब सा जो होता है फेसाइल, है ना। इस प्रकार का कैरेक्टराइजेशन किया जाता है कॉमिक बुक में, ठीक है। यहाँ कॉमिक बुक का बात हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैसेज के आधार पर है, ठीक है। यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, देख सकते हैं हम यहाँ पैसेज। इसको आप चाहें तो पॉज करके रीड कर सकते हैं, ठीक है। इस पैसेज के आधार पर हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो पॉज कीजिए और रीड कीजिए, ठीक है, और उसके आधार पर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, है ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द राइटर ऑफ दिस कॉमिक have rightly realized escapist impulse of young readers and their themes invariably deal with this impulse, है ना। escapist का मीनिंग क्या है यहाँ पर बताना है। अंडरलाइन वर्ड escapist मीन, है ना, जो है यंग पीपल पर escapist जो है इम्पल्स हो रहा है ना। जो इसका है, क्या बोलते हैं, कॉमिक बुक का, ठीक है। जो जवान पीढ़ी है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो स्केपिस्ट का यहाँ पर क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या चीज़ है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो स्केपिस्ट मतलब है नाउन, है ना, नाउन है स्केपिस्ट। अगला क्वेश्चन देखें तो है द एंटोनिम यानी एंटोनिम ऑफ वर्च्यू, मतलब वर्च्यू का विलोम शब्द क्या है। एंटोनिम ऑफ वर्च्यू, है ना, वीक है, विशियस है, या वाइस है, या वियर्ड है। तो इसका सही उत्तर ऑब्वियस सी बात है वाइस होगा, है ना। उसका जो है एंटोनिम, है ना, वर्च्यू का एंटोनिम क्या होगा, वाइस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिंग एंड पंक्चुएशन आर द सब स्किल्स ऑफ। स्किल का एक सब स्किल होता है, ठीक है। तो आइडेंटिंग एंड पंक्चुएशन, है ना, पंक्चुअल होना, पंक्चुएशन जो होता है, और आइडेंटिंग होना, है ना, ये जो है सब स्किल है। किसका सब स्किल है? लिसनिंग स्किल का, स्पीकिंग स्किल का, या रीडिंग स्किल का, या राइटिंग स्किल का। तो एक पंक्चुएशन होना मतलब क्रमबद्ध होना, है ना। तो किस चीज़ में क्रमबद्धता चाहिए रहता है? राइटिंग स्किल में, है ना। आइडेंटिंग होता है और पंक्चुएशन, ठीक है, पंक्चुअल एक क्रमबद्धता होती है। तो आप अगर लिखेंगे तो उसमें एक क्रमबद्धता होगी, इसलिए बच्चे अगर लिखते हैं तो क्रमबद्धता है तो उसको बोला जाता है कि उसका राइटिंग स्किल अच्छा है ना। तो ये आइडेंटिंग और पंक्चुएशन जो है राइटिंग स्किल को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेप्टिव स्किल्स आर, रिसेप्टिव है ना, ग्रहण करना। रिसेप्टिव स्किल्स आर लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल, या स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। कौन कौन से जो है ना रिसेप्टिव स्किल है, ठीक है। रिसेप्टिव स्किल हैं कौन कौन से? तो देखिए, लिसन यानी सुन करके, है ना, लिसनिंग और रीडिंग रीड करके, है ना, जो है रिसेप्ट किया जा सकता है, यानी रिसीव किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। ग्रहण क्षमता या स्किल, है ना, जो है गुण, क्वालिटी, कौन सी चीज़ है। तो किस किस चीज़ से जो है ग्रहण करने की क्षमता पैदा होती है? तो सुनने से,
और रीड करने से, पढ़ने से, ठीक है। सुन करके जो रिसेप्टिव स्किल है वो बढ़ता है ना, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है किसी वाक्य को सुनने से, कहानी को सुनने से, नाटक को सुनने से, इस प्रकार से। और रीड करके, है ना, पुस्तक पढ़ने से, है ना, तो इस प्रकार से टेक्स्ट बुक को पढ़ने से। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा सही है ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना, ट्रू ही पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा है वह ट्रू है, ठीक है, ये बताना है। तो टेक्स्ट बुक इज़ द ओनली सोर्स दैट द टीचर हैज़, तो ज़रूरी तो नहीं है टेक्स्ट बुक ओनली सोर्स हो टीचर के पास, है ना, टीचर के पास कई सोर्स होता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, कंप्लीट भी नहीं होता, है ना। टेक्स्ट बुक के साथ मॉडल भी दिखाना पड़ता है, चार्ट भी दिखाना पड़ता है, मैप भी दिखाना पड़ता है, ठीक है, टेबल भी दिखाना पड़ता है। तो टेक्स्ट बुक जो है ना कंप्लीट नहीं होता। टेक्स्ट बुक शुड बी सप्लीमेंटेड विथ लॉट्स ऑफ आउटसाइड रीडिंग्स, देखिए ये सही है। टेक्स्ट बुक को सपोर्ट मिलना चाहिए बाहर से, है ना, लॉट्स ऑफ आउटसाइड रीडिंग्स, है ना, आउटसाइड रीडिंग। टेक्स्ट बुक को तो पढ़ना ही चाहिए, उसके अलावा और भी बहुत सारी किताबों को पढ़ना चाहिए ताकि हमको जानकारी प्राप्त हो जाए, ठीक है। टेक्स्ट बुक शुड बी टाट फ्रॉम कवर टू कवर, कवर से कवर पढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। टेक्स्ट बुक शुड बी, है ना, सप्लीमेंटेड विद लॉट्स ऑफ आउटसाइड रीडिंग, है ना, टेक्स्ट बुक के साथ साथ और भी बहुत सारे बुक को पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ग्रामर कैन बी टॉट इंडक्टिवली, है ना, ग्रामर को इंडक्टिवली सिखाया जाना चाहिए, ठीक है, बाई टीचिंग द स्ट्रक्चर, ग्रामर का स्ट्रक्चर बता करके, ठीक है, बाई सॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, बाई गिविंग एग्जाम्पल टू डिराइव रूल्स, ठीक है, ये सही है, ठीक है। ग्रामर पढ़ाते समय एग्जाम्पल देना चाहिए, है ना, कि एक वर्ड बताएं, ठीक है, यहाँ पर जैसे टेंस पढ़ा रहे हैं तो भूतकाल का, है ना, या भविष्यकाल का या वर्तमान काल का कोई वाक्य बोले तो उसका एक एग्जाम्पल देना चाहिए कि राम ऐसा घर जाता है, राम घर जाता था, इस प्रकार से। और फिर रूल को खुद डिराइव करने के लिए बोलना चाहिए, है ना, रूल को एग्जाम्पल देना चाहिए, उसके बाद रूल डिराइव करना चाहिए। ग्रामर पढ़ाते समय पहले एग्जाम्पल दो, उसके बाद रूल को डिराइव किया जाए, ठीक है। बहुत सारा एग्जाम्पल दे दो और उसके आधार पर रूल बनाओ, ठीक है, ये ऐसा पढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन इज सेड टू बी गुड स्पीकर व्हेन सी और ही, एक जो पर्सन है वो अच्छा स्पीकर कब बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा स्पीकर यानी बहुत अच्छा बोलने वाला, है ना, वक्ता, अच्छा वक्ता कब बोला जाएगा, कब बोला जाएगा, जब स्पीक्स वेरी फास्ट, यूजेस आइडम्स, इज एबल टू कन्वे आइडिया एंड फीलिंग, डज नॉट मेक मिस्टेक, ठीक है। तो कब बोला जाएगा, मेरे हिसाब से ये है सही उत्तर, ठीक है। इज एबल टू कन्वे आइडिया एंड फीलिंग, जो अच्छा वक्ता कब बोला जाएगा, जब अपने भावनाओं को और विचारों को सामने तक पहुंचा पाए, है ना, जो सुनने वाले हैं उन तक पहुंचा पाए, तभी तो अच्छा वक्ता है। इज एबल टू कन्वे आइडिया एंड फीलिंग, है ना, आइडिया को और भावों को सामने वाले को अच्छे तरह से बता पाए, है ना, पहुंचा पाए वहां तक, ये है अच्छा वक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज इन्वॉल्व व्हेन यू वॉच अ टीवी शो, जब आप टीवी शो देखते हैं तो इनमें से कौन सा स्किल का प्रयोग होता है, ठीक है। ये जो 4 स्किल दिए हुए हैं इनमें से कौन सी स्किल का प्रयोग होता है जब आप कोई टीवी देख रहे हो, तो लिसनिंग स्किल का, स्पीकिंग स्किल का, या रीडिंग स्किल का, या राइटिंग स्किल का। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ए ही होगा, क्योंकि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ध्यान से, ठीक है। आप टीवी देख रहे हैं तो ना तो लिख पाएंगे ना बोल पाएंगे, है ना, नहीं बोलते हैं, ठीक है, ना ही लिखते हैं, ठीक है, ना ही पढ़ते हैं कोई भी चीज़, है ना, टीवी को बस देखते हैं और सुनते हैं। तो इसलिए वहाँ पर कौन सा गुण काम कर रहा है, लिसनिंग का गुण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी वुड, है ना, एक चाइल्ड को लर्निंग यानी सीखने का डिसेबिलिटी है, लर्निंग अच्छा से ग्रहण करने का, सीखने का अक्षम है वो, है ना, तो लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो हैव डिफ़िकल्टी इन होल्डिंग अ पेन, तो पेन को नहीं पकड़ पाएगा, ये तो नहीं हो सकता, है ना, पेन को तो पकड़ ही सकता है, भले ही ना सीख पाए, ठीक है, लेकिन पेन को तो पकड़ ही सकता है। ओमिट वर्ड और लाइन इन रीडिंग, है ना, पढ़ते समय किसी एक शब्द को छोड़ देगा
या किसी किसी पूरे लाइन को छोड़ देगा, एक लाइन को पढ़ते पढ़ते उसमें जंप करके दूसरे को छोड़ करके तीसरे में पहुंच जाएगा हम, ये हो सकता है। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, लर्न करने में डिसेबल है। डिस्प्ले स्पीच डिफ़िकल्टी है ना, पढ़ने में डिफ़िकल्टी होता है। होल्ड बुक क्लोज इट हर आइज़, मतलब एकदम नज़दीक में पकड़ता है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि वो सीखने में डिसेबल हो तो आँख भी उसका ख़राब हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है ना, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ओमिट वर्ड और लाइन्स इन रीडिंग है ना, तो 82 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिमेडियल टीचिंग इज़ डिजाइंड, रिमेडियल टीचिंग है ना, जो है उपचारात्मक जो शिक्षा होता है ना या टीचिंग होता है, उपचारात्मक शिक्षा कैसे होता है, स्टूडेंट विथ स्पेशल नीड के लिए होता है, ऐसे स्टूडेंट जो स्पेशल नीड वाले होते हैं, विशेष क्षमता वाले, उनके लिए होता है। फॉर ड्रॉप आउट स्टूडेंट के लिए होता है, या फॉर ब्राइट स्टूडेंट टू गेट गुड मार्क है ना, या ब्राइट स्टूडेंट के लिए होता है, या टू सपोर्ट स्टूडेंट हु लैग बिहाइंड इन एकेडमिक परफॉर्मेंस है ना, तो किसके लिए होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ऑप्शन डी, ऐसे बच्चों के लिए होगा स्पेशल टाइप का रिमेडियल टीचिंग है ना, मतलब कि उपचारात्मक शिक्षा किसको दोगे, जो पहले से होशियार है उसको तो नहीं देंगे है ना, जो ड्रॉप आउट है उनको क्यों देंगे, जो घर छोड़ कर के मतलब सॉरी स्कूल छोड़ कर के चले गए थे फिर पढ़ने आए हैं, उन उस स्टूडेंट को तो देंगे ही, स्टूडेंट विथ स्पेशल नीड उनको भी नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो सीखने में थोड़े कमज़ोर हैं है ना, लेकिन उनको अगर थोड़ा सा बताया जाए तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनको रिमेडियल टीचिंग की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड अप्रोचेस द स्टूडेंट्स नेशनल लैंग्वेज इन द इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, क्या बोल रहा है, किस मेथड में है ना, ये जो चार मेथड दिए हुए हैं इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कौन सा मेथड जो है स्टूडेंट के है ना, स्टूडेंट को जो है नेटिव लैंग्वेज जो होता है ना, उसका मदर टंग जो होता है, मतलब जो मातृभाषा होता है, इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो मातृभाषा मीडियम होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए इंस्ट्रक्शन का, किस चीज़ को सिखाने के लिए। ठीक है, किस चीज़ को सिखाने के लिए मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए बोल रहा है। ठीक है, तो ग्रामर और ट्रांसलेशन मेथड को बताने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड ये सब नहीं है। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको जो है ग्रामर बताना है, हिंदी ग्रामर सिखाना है या इंग्लिश ग्रामर सिखाना है, ठीक है, तो हिंदी या इंग्लिश ग्रामर में हिंदी का भी एग्जाम्पल देंगे, इंग्लिश का भी एग्जाम्पल देंगे है ना, तभी ना उसको ग्रामर सिखाएंगे। तो उस समय ग्रामर सिखाते समय उसको मदर टंग में बात करना चाहिए, उसके नेटिव लैंग्वेज जो होता है ना, लोकल लैंग्वेज जिसमें वह बात करता है, उस भाषा को प्रयोग करना चाहिए और उसका एग्जाम्पल देना चाहिए। ठीक है, ताकि वह ग्रामर को अच्छी तरह से सीख पाए। ग्रामर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाषा सीखने के लिए, तो उसको सिखाने के लिए उसके मदर टंग में ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए और उसको सिखाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, लैंग्वेज एक्विजिशन है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, इज़ एन इनफॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, सही उत्तर है, यही सही उत्तर है, इनफॉर्मल प्रोसेस है लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब भाषा सीखना है ना, क्या है, इनफॉर्मल प्रोसेस है ना, इसको बोल कर मतलब एकदम क्लासरूम में ही सिखाया नहीं जा सकता, उसको प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है। यानी आप चले जाइए जहाँ पर जैसे इंग्लिश सीखना है तो आप इंग्लिश भाषी जो देश हैं या क्षेत्र हैं वहाँ चले जाइए और इंग्लिश का प्रैक्टिस कीजिए, तो ऐसे करके भी भाषा सीख सकते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल प्रोसेस है, एकदम स्कूल जाने से ही आप भाषा सीख सकते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं होता, एकदम फॉर्मल नहीं होता कि पहले ये सीखो वर्ड, फिर उसके बाद शब्द, फिर वाक्य, ऐसे फिर उसके बाद ग्रामर, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, बोलना भी सीख सकते हैं। तो जो जहाँ पर बोला जाता है उस लैंग्वेज को वहाँ पर जाइए और ऐसे ही सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए गुड लैंग्वेज टेस्ट इज़ द वन विच ए गुड लैंग्वेज टेस्ट इज़ द वन विच टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी है ना, लैंग्वेज टेस्ट बोल रहे हैं मतलब कि भाषा का परीक्षण, भाषा का अच्छा परीक्षण
किस चीज़ से होता है ना। कौन सा टेस्ट जो है भाषा को अच्छी तरह से परीक्षण कर सकता है। टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रिमेंबर, स्टूडेंट के रिमेंबर के भी नहीं करने की एबिलिटी तो नहीं हो सकता, ठीक है। इज नॉलेज बेस्ड, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। इज टेक्स्ट बुक बेस्ड, ये भी नहीं हो सकता। टेस्ट द स्टूडेंट एबिलिटी टू यूज़ द स्किल्स इन रियल सिचुएशन, है ना। रियल सिचुएशन जब आ जाता है तो वहाँ पर वो बच्चा कैसे परफॉर्म करता है उसको टेस्ट करे, वही जो है अच्छा लैंग्वेज टेस्ट है, ठीक है। देखिए, इंग्लिश बोलना, आपको किसी बच्चे के इंग्लिश बोलने को आपको टेस्ट करना है तो आप जाएंगे इंग्लैंड, वहाँ पर बच्चे को ले जाइए और वहाँ पर के लोगों से वह बच्चा कैसे बात करता है, तो तभी तो उसका अच्छा टेस्ट होगा कि वहाँ के लोगों से वो बात कर पाता है कि नहीं, ये टेस्ट करना है ना। तो ये ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड फॉर अपोलाइजिंग टू समवन, सब किसी से माफ़ी मांगने के लिए कौन सा जो है एक्सप्रेशन को यूज किया जाना चाहिए। यहाँ पर 4 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तो कौन से एक्सप्रेशन को यूज करना चाहिए जब आप किसी से माफ़ी मांग रहे हो, ठीक है। यू लुक लवली, आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, ऐसा बोलना चाहिए? नहीं, उसको सुंदर दिख रहे हैं ऐसा क्यों बोले, आपको माफ़ी मांगना है, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे? नहीं। नाइस टू मीट यू ऐसे बोलेंगे? नहीं। आई एम सॉरी ही बोलेंगे ना, ठीक है। किसी से माफ़ी मांग रहे हैं तो आई एम सॉरी ही बोलेंगे। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट यूजुअली फॉर वंस ओन प्लीजर इज नोन एज, बड़े बड़े लॉन्गर टेक्स्ट को पढ़ना खुद के खुशी के लिए, है ना, खुद को अच्छा लगता है इसलिए, ये क्या कहलाता है? स्किमिंग कहलाता है, या स्कैनिंग कहलाता है, या एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाता है, या इंटेंसिव रीडिंग कहलाता है? खुद के खुद को सेटिस्फाई करने के लिए लंबे लंबे टेक्स्ट को पढ़ना क्या कहलाता है? एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। याद रखिएगा, एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाता है लॉन्गर टेक्स्ट को पढ़ना, यूजुअली फॉर खुद के प्लीजर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when we went to test राइटिंग स्किल्स वी टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, मतलब किसी स्टूडेंट का राइटिंग स्किल को टेस्ट करना है आपको, उसका राइटिंग अच्छा बनता है कि नहीं, नहीं या वो अच्छा लिखता है कि नहीं, ठीक है। भाषा को समझ करके, है ना, या जो बोला गया है उसको समझ करके अच्छे से लिख पाता है कि नहीं, राइटिंग स्किल को टेस्ट करना है। तो उसके लिए क्या टेस्ट करेंगे? टू प्रिवेंट द मैटर इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, टू पार्टिसिपेट इन स्पोकन डिस्कोर्स, तो स्पोकन इंग्लिश को, स्पोकन चीज़ को उसको क्यों बताएंगे? टू अंडरस्टैंड द मेन थॉट, हाँ मेन थॉट को समझता है कि नहीं ये बताएंगे, ठीक है। टू मेक कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन एग्जैक्ट, जरूरी नहीं है कंक्लूजन निकल पाए या निकाल सके, ठीक है। तो टू प्रेजेंट द मैटर इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ये सही है, ठीक है, कि मैटर जो दिया गया है उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट कर पा रहा है कि नहीं। मान लेते हैं, देखिए अभी सिचुएशन है जैसे कोरोना, कोरोना के बारे में बच्चे को उसका राइटिंग स्किल को टेस्ट करना है, तो बच्चे को कोरोना में निबंध लिखने के लिए बोलिए, निबंध को वो अच्छे ढंग से आपको प्रेजेंट कर पाता है कि नहीं, अगर ऐसा कर पाता है तो उसका राइटिंग स्किल अच्छा है, और नहीं तो नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो मैटर को वो प्रेजेंट कैसे करता है यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इफ़ ए स्टूडेंट मेक्स मिस्टेक वाइल स्पीकिंग इन क्लास, क्लास में बोलते समय वह मिस्टेक करता है, ठीक है। एक स्टूडेंट है, क्लास में बोलते समय मिस्टेक करता है, तो ही और सी शुड नॉट बी अलाउड टू स्पीक, अगर एक बार बोलने में गलती करता है तो उसको बोलने ही नहीं देना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता, गलत है। ही और सी शुड बी टोल्ड टू लर्न ग्रामर रूल, तो उसको ग्रामर पढ़ाना चाहिए, अगर अच्छे से बोल नहीं पाता है तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ही और सी शुड नॉट बी डिस्करेज्ड बाय द टीचर, हाँ उसको टीचर टीचर के द्वारा डिस्करेज नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर बोल नहीं पाता है तो उसको सीखने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। ही और सी शुड नॉट स्पीक इन द क्लास, क्लास में कभी ना बोले, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसको टीचर के द्वारा मोटिवेट करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। मोटिवेट करना चाहिए कि अच्छे से पढ़ो और सीखो ऐसे करके, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, है ना। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे मैथ्स और, है ना, मैथ्स, हाँ मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में,
अगर कोई आपका सजेशन हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं बता दूंगा उसका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।